अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड बिल ऑफ मटेरियल यानी बॉम फॉर प्रोडक्शन। सो सबसे पहले हमने ये देखा कि आइटम किस तरह बनेंगे, आइटम के अगेंस्ट परचेज इनवाइस किस तरह बनेगी, स्टॉक किस तरह अपडेट होगा और फिर पेमेंट एंट्री बनेगी। तो हमने परचेज की साइकिल देख ली। अब हम देखेंगे कि हम मौजूदा स्टॉक किस तरह से देख सकते हैं। तो स्टॉक में आए, यहाँ पे आपको स्टॉक बैलेंस की रिपोर्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट को बिल्ड कर लें। अब देखिए, हमने जो दो परचेज इनवाइसेस बनाई थी, उनके अगेंस्ट जो स्टॉक हमें रिसीव हुआ था वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमने 24 इंच 121 जीएसएम का एक आइटम खरीदा था और हमने 44 इंच 135 140 जीएसएम का एक आइटम खरीदा था। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टॉक में आ रहा है। एक के 5 रोल हैं, एक के 2 रोल हैं। सो अब हमें स्टॉक मैनेज किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल, हम परचेज नहीं कर रहे हैं, हमें ओपनिंग स्टॉक डालना है। तो उसके लिए हम जाएंगे स्टॉक एंट्री के फॉर्म पे, ऊपर से सर्च कर सकते हैं स्टॉक एंट्री फॉर्म, या फिर स्टॉक के मॉड्यूल में आए, यहाँ पे स्टॉक एंट्री का फॉर्म मिल जाएगा आपको। अच्छा, यहाँ पे आप एक क्रिएट न्यू एंट्री कर लें। आपको परचेज अगर रिसीव करना है तो मटेरियल रिसिप्ट करेंगे। अगर आपने परचेज इशू करना है, मटेरियल इशू करना है या स्टॉक कम करना है तो आप मटेरियल इशू करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल एक दो आइटम्स का ओपनिंग स्टॉक चढ़ा लेते हैं। तो हम मटेरियल रिसिप्ट कर रहे हैं। हमारा टारगेट जो है वेयर हाउस वो है स्टोर। हमारा आइटम है फॉर एग्जांपल रूल 24 इंच 121 जीएसएम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 10 क्वान्टिटी ले लेते हैं। अब देखिए, सिस्टम ऑटोमेटिक, आपने चूँकि एक परचेज इनवाइस बना लिया तो सिस्टम को रेट का मालूम है। अदरवाइज सिस्टम रेट पूछेगा आपसे, यहाँ पे 0 आ रहा होगा। तो आप जो भी स्टॉक की वैल्यू है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर अलाउ ज़ीरो वैल्यूशन भी कर सकते हैं, यानी कोई वैल्यू ना डालें, सेलेक्ट। तो यहाँ पे अनसेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक स्टॉक एंट्री बना लेता हूँ। तो यहाँ पे एक स्टॉक एंट्री बन गई। अब हम स्टॉक में जाके देखेंगे बैलेंस, स्टॉक बैलेंस। इसको हम रीबिल्ड करते हैं। देखिए, हमारे पास आ, हमने 5 रिसीव किए थे थ्रू इनवाइस, और अब हमारे पास 10 हमने ओपनिंग स्टॉक डाला तो हमारे पास टोटल 15 हो गए। अगर आप इसकी ब्रेक डाउन एंट्री देखना चाहते हैं तो एक रिपोर्ट है जो आप सर्च कर सकते हैं, स्टॉक लेजर। तो यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन आ जाएगा। ये आपका आइटम नेम है, इसकी हमने 5 क्वांटिटी रिसीव करी थी। वाउचर नंबर है, वाउचर की टाइप जो है बेसिकली परचेज इनवाइस है, और हमने 10 क्वांटिटीज़ की रिसीव करी इसी आइटम की। वाउचर इसकी टाइप क्या है, स्टॉक एंट्री, यानी हमने एज अ ओपनिंग स्टॉक इसको ले लिया। तो हमारे पास बैलेंस की कॉलम में देखिए 15 आ रहा है आखिर में। 5 रिसीव हुआ, 5 इन हुआ, बैलेंस 5 हो गया। कुछ आउट नहीं हुआ, फिर हमने दोबारा 10 इन किया, रिसीव किया, तो अभी टोटल स्टॉक आउट, बैलेंस आउट ऑफ टोटल जो है वो 15 हो गया। अच्छा, अब हमें बेसिकली चलते हैं बॉन्ड की तरफ। एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम 27/12 3 प्लाई 4 कप का एक कार्टन बना रहे हैं।
एक कार्टन हम बना रहे हैं, उसकी रेसिपी क्या है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल रूल डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी क्वांटिटी हो सकती है 0.5। ठीक है। ऑपरेशंस में हम अगर हम चाहें तो यहाँ पे ऑपरेशंस ऐड कर सकते हैं, ये किस किस प्रोसेस से होकर गुजरेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जस्ट फॉर स्टॉक मैनेजमेंट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हम इसे सेव करते हैं। तो हमने इसको सिस्टम को यहाँ पे बताया बॉम्ब के अंदर कि जब भी हमें ये आइटम बनाना होगा उसके लिए हमें ये एक आइटम की ज़रूरत पड़ेगी इतनी तादाद में। याद रहे ये हमने नंबर्स में लिया हुआ है आइटम। अच्छा, अब हम उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे वर्क ऑर्डर बना सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से एंट्री करके दिखा देता हूँ। स्टॉक एंट्री में जाएंगे। यहाँ पे हम स्टॉक एंट्री बनाएंगे। टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर, यहाँ पे हम बॉम्ब की इंफॉर्मेशन में जाएंगे, इस पर चेक लगा देंगे फ्रॉम बॉम्ब। अब हम यहाँ पे अपना बॉम्ब सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ बताएंगे फॉर एग्जांपल हम 2 कार्टन बना रहे हैं और गेट आइटम्स पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा स्टोर वेयर हाउस से ये आइटम एक क्वांटिटी, याद रहे हमने 0.5 लिया था रॉ मटेरियल, तो उसने एक पूरी क्वांटिटी कर दी। अगर मैं यहाँ पे इसको बॉम्ब में जाके इसको 10 कर देता हूँ तो यहाँ पे 5 कर देगा। और टारगेट वेयर हाउस हम ले लेते हैं कि हमें फिनिश बुक में लेके जाना है। इसको सेव करते हैं। स्टोर 44, ओके, हमारे पास स्टॉक नहीं है इसका इतना। सो हम अपनी फिनिश बुक क्वान्टिटी कम कर देते हैं। हम इसको 6 कर, 6 हमें कार्टन के आउटपुट मिल गए और इसके अंदर हमारे 3 रोल यूज़ होंगे। ये रेसिपी कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप किस तरीके से बनाए। ऊपर आपको बॉम्ब के अंदर आउटपुट आइटम बनाना होता है और नीचे रॉ मटेरियल। जितने रॉ मटेरियल होंगे वो सारे यहाँ सेलेक्ट होकर आ जाएंगे ऑटोमेटिक एज पर कैलकुलेशन। सो आई थिंक क्वान्टिटी अभी निकल रहा है। ओके, तो ये सबमिट हो गया। अब हम इसको स्टॉक लेजर में देखते हैं क्योंकि हुआ क्या है। ये एंट्री नंबर याद रखें, स्टॉक लेजर में लाते हैं। देखिए स्टॉक लेजर के अंदर ये हमें दिखा रहा है वॉचर टाइप, स्टॉक एंट्री, वॉचर नंबर। यहाँ पे देखिए ये 2 एंट्रीज दिखा रहा है इस वॉचर नंबर की। इसने बेसिकली किया क्या, ये वाले 2 आइटम्स फिनिश गुड के वेयर हाउस में ऐड कर दिए, इन क्वांटिटी कर दी इस आइटम की, और एक इस आइटम की क्वांटिटी को माइनस कर दिया ऑटोमेटिक। तो जो भी रॉ मटेरियल होगा वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा और फिनिश गुड रिस्पेक्टिव वेयर हाउस में प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बॉम्ब काम करता है और स्टॉक एंट्री हम बना सकते हैं अगेंस्ट द बॉम्ब।